जय हिंद। आपका अपना सर यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपको बताऊंगा कि जो आपका क्लास 9 का जैक बोर्ड मॉडल पेपर जारी किया है उसका पूरा क्वेश्चन और आंसर मैं बताने वाला हूं। तो देखिए, आपका कक्षा 9 का विज्ञान जो कि आपका 1 घंटा 30 मिनट का एग्ज़ाम होगा, उसमें आपका कुल मार्क्स 40 रहेगा, जिसमें कि आपका कुछ कंडीशन इसमें बताया गया है कि सभी प्रश्न के उत्तर अनिवार्य हैं। कुल प्रश्न 40 होगा, यानी कि आपका टोटल क्वेश्चन 40 होगा। पर फिर लिखा हुआ है कि प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक निर्धारित है, यानी कि सभी प्रश्न आपका 1 1 नंबर का होगा। अगला है कि प्रत्येक प्रश्न के 4 विकल्प दिए गए हैं, यानी कि आपका प्रत्येक प्रश्न जो है उसके लिए 4 ठे ऑप्शन दिया हुआ है, उसमें से आपको एक ठे कोई सही आंसर को चूज करना है। फिर अगला है कि सही विकल्प का चयन कीजिए, यानी कि इसमें से आप सही विकल्प का चयन करेंगे। आपका पहला प्रश्न है, निम्न में कौन सदिश नहीं है। इसमें देखिए, आपको बताना है कि इसमें से कौन सदिश नहीं है। तो ऑप्शन ए दिया हुआ है विस्थापन, ऑप्शन बी त्वरण, ऑप्शन सी वेग, ऑप्शन डी दूरी। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि इसमें जो आपका तीनों दिया हुआ है ए सदिश है, जबकि आपका ऑप्शन डी सही है जो कि आपका ए सदिश नहीं है। तो आप इसमें ऑप्शन डी को टिक कर लेंगे। आपका क्वेश्चन नंबर 2 है, वेग परिवर्तन की दर को कहते हैं, यानी कि वेग परिवर्तन की जो दर होता है उसे क्या कहते हैं। तो इसका आपका सही आंसर हो जाएगा बी, यानी कि वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। तो आप इसमें ऑप्शन बी को टिक कर लेंगे, त्वरण। आपका क्वेश्चन नंबर 3 है, यानी कि आपका क्वेश्चन नंबर 3 है, चाल और वेग का मात्रक होता है। इसमें देखिए, आपका चाल और वेग का मात्रक बताना है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि चाल और वेग का मात्रक मीटर पर सेकेंड होता है, यानी कि आप ऑप्शन ए को टिक कर लेंगे। चाल और वेग का मात्रक मीटर पर सेकेंड होता है, यानी कि ऑप्शन ए। आपका क्वेश्चन नंबर 4 दिया हुआ है कि ओडोमीटर मापता है। देखिए, आपको मैं बताना चाहूँगा कि जो ओडोमीटर होता है वो आपका दूरी मापता है। तो आप इसमें ऑप्शन डी को टिक कर लेंगे, ओडोमीटर दूरी, यानी कि ओडोमीटर जो है कि दूरी को मापता है। ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। आपका क्वेश्चन नंबर 5 दिया हुआ है कि 20 मीटर पर सेकेंड का किलोमीटर पर आवर में मान होगा, यानी कि 20 किलोमीटर पर सेकेंड का किलोमीटर पर आवर में मान क्या होगा। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा, पूछा हुआ है 20 किलोमीटर पर आवर में। ठीक है, तो यानी कि किलोमीटर पर आवर में अगर आपको बताना रहेगा तो आप जितना दिया हुआ रहेगा, यानी कि 20 को आप 18/5 से गुना कर देंगे। जब 18/5 से गुना करेंगे तो ये 5 से 20 कट करके बन जाएगा, यहाँ पे 4 हो जाएगा। और फिर 4 और 18 को जब आप ऊपर वाला ऊपर के साथ जब गुना करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 72, यानी कि इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा 72 किलोमीटर पर आवर, यानी कि ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा 72 किलोमीटर पर आवर। आपका क्वेश्चन नंबर 6 पूछा हुआ है कि एक कार की चाल 15 मीटर की दूरी तय करने में 18 किलोमीटर प्रति घंटा से 36 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाती है, तो कार का त्वरण है। इसमें आपको त्वरण बताना होगा। तो त्वरण का फॉर्मूला होता है कि v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as। देखिए, इसमें v का वैल्यू हो जाएगा, जो दूरी है आपका 15 है, इसमें हो जाएगा 10 का स्क्वायर इज इक्वल टू यू का वैल्यू हो जाएगा आपका 5, तो 5 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस 2। और ए निकालना है, त्वरण आपको निकालना है, इसलिए ए को वैसे ही छोड़ देंगे। और ए और एस के बीच में मल्टीप्लाई छुपा हुआ होता है, तो मल्टीप्लाई एस का वैल्यू है आपका 15, तो इसमें लिख देंगे 15। आपका 10 का स्क्वायर का वैल्यू हो जाएगा 100, 5 स्क्वायर का वैल्यू हो जाएगा 25, आप इसमें लिख लेंगे 25 प्लस, अब 15 से 2a में गुना करेंगे तो हो जाएगा आपका 30a हो जाएगा। अब देखिए 100 25 इधर प्लस में है तो इक्वल के इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा 25, इक्वल इधर कितना बच जाएगा 30a, लिख देंगे 30a। अब इसमें क्या हो जाएगा कि 25 और 100 में से 25 को घटाएंगे तो 100 माइनस 25 इक्वल 30a। देखिए
30A इसके साथ गुना में है, जबकि इधर 100 माइनस 25 करेंगे तो आपका बचेगा 75, तो लिख देंगे 75। 30 जो है आपका ए के साथ गुना छिपा हुआ होता है, यानी कि बीच में गुना छिपा हुआ होता है, तो 30 इधर गुना में है तो इधर आ जाएगा डिवाइड में 30 इक्वल हो जाएगा ए, यानी कि त्वरण निकालना था, ए निकल गया है। अब इसको थोड़ा सा काट देना है, तो इसमें आपको काट देंगे हम इसमें 15 पचे 75 5 बार में, और 15 दूना के 30, यानी कि ए बराबर आया 5/2, और 2 से जब 5 को काटेंगे तो आपका कट जाएगा 2.5 बार में, यानी कि आपका ए इज इक्वल टू आ गया, ए इज इक्वल टू 2.5। तो इसमें आपका आंसर सही हो गया ए आंसर आपका सही हो जाएगा 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आपका क्वेश्चन नंबर 6 में ए ऑप्शन सही हो गया, जो कि आपका 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा। आपका क्वेश्चन नंबर 7 पूछा हुआ है कि बल का एसआई मात्रक है, तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि बल का एसआई मात्रक न्यूटन होता है, यानी कि ऑप्शन सी को आप टिक कर लेंगे, न्यूटन, यानी कि बल का एसआई मात्रक न्यूटन होता है। आपका क्वेश्चन नंबर 8 है कि 1 न्यूटन किसके बराबर होता है, तो आपका इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ए, यानी कि सही आंसर हो जाएगा ए, 1 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, आपका सही आंसर हो जाएगा ए। आपका क्वेश्चन नंबर 9 पूछा हुआ है, 3 पिंड ए बी सी के द्रव्यमान क्रमशः 5 केजी, 2 केजी, 10 केजी है, इनमें किसका जड़त्व सबसे कम है। तो मैं आपको इसमें बताना चाहूँगा कि आपका क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन सही हो जाएगा बी, यानी कि बी, जो आपका बी यहाँ पे दिया हुआ है, बी की जगह पर 2 है, यानी कि 2 केजी का जड़त्व सबसे कम है, तो इसमें आप ऑप्शन बी को टिक कर लेंगे। आपका क्वेश्चन नंबर 10 है, क्वेश्चन नंबर 10 है कि 1 केजी द्रव्यमान पर 1 न्यूटन बल लगाने पर उत्पन्न त्वरण का मान होगा, यानी कि 1 केजी द्रव्यमान पर 1 न्यूटन बल लगाने पर उत्पन्न त्वरण का मान क्या होगा। तो मैं इसमें आपको बताना चाहूँगा कि इसमें आपका ऑप्शन सही हो जाएगा डी, यानी कि 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ऑप्शन डी को आप टिक कर लेंगे। आपका क्वेश्चन नंबर 11 है, न्यूटन के गति के पहले नियम से मिलता है, यानी कि जो न्यूटन का गति के पहला नियम है उनसे क्या मिलता है, तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा बी, यानी कि जड़त्व की परिभाषा, इसमें आपको जड़त्व की परिभाषा को टिक कर लेना है। आपका क्वेश्चन नंबर 12 है, न्यूटन गति के कौन से नियम से बल मापने का सूत्र मिलता है, तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा बी, यानी कि दूसरे नियम से, जो न्यूटन के गति का दूसरा नियम है उससे बल मापने का सूत्र मिलता है। आपका क्वेश्चन नंबर 13 है, जी का मान होता है, यानी कि ग्राम का मान क्या होता है, तो जी का मान आपका हो जाएगा, देखिए मैं आपको बताना चाहूँगा कि इसमें आपका जी का मान हो जाएगा 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यानी कि आप इसमें ऑप्शन बी को टिक कर लेंगे, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आपका क्वेश्चन नंबर 13 है कि 60 केजी द्रव्यमान के किसी मनुष्य का चंद्रमा पर भार क्या होगा, जबकि जी बराबर 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर दिया हुआ है। तो इसमें देखिए आपका हो जाएगा कि जो आपका दिया हुआ है एम बराबर दिया हुआ है 60 केजी। तो मैं बताना चाहूँगा कि वेट यानी कि भार W बराबर mg होता है, W बराबर mg होता है, जो कि आपका दिया हुआ है 60, तो 60 लिख देंगे। अब देखिए जब mg यानी कि m है और g है, तो m का वैल्यू दिया हुआ है 60, तो 60 और गुना, और g का वैल्यू उसमें दिया हुआ है 10, तो 10 कर देंगे तो हो जाएगा 600, यानी कि पृथ्वी पर आपका हो जाएगा 600। जब पृथ्वी पर हो जाएगा आपका 600, तब पूछा हुआ है कि चंद्रमा पर कितना होता है, तो चंद्रमा पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो पृथ्वी पर होगा उसका 6ठा भाग होता है चंद्रमा पर, तो चंद्रमा पर के लिए आपका हो जाएगा, पृथ्वी पर था 600, तो चंद्रमा पर होता है 6ठा भाग, तो इसको आप 6 से डिवाइड कर देंगे, यानी कि आपका कट के आ जाएगा 100, तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा 100 न्यूटन, यानी कि चंद्रमा पर भार हो जाएगा 100 न्यूटन, यानी कि 14 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन सी सही हो जाएगा 100 न्यूटन।
आपका क्वेश्चन नंबर 15 दिया हुआ है कि शरबत बनाते समय पानी में चीनी मिलाने पर चीनी पानी में मिल जाता है, यह पदार्थ के कणों के किस गुण को दर्शाता है। तो मैं इसमें आपको बताना चाहूँगा कि इसका आपका सही आंसर हो जाएगा ए, यानी कि पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है, जो रिक्त स्थान होता है उसी के कारण उसमें घुल जाता है। ठीक है, तो आपका क्वेश्चन नंबर 16 दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन पदार्थ का उदाहरण है, इसमें से कौन वह है जो कि पदार्थ का उदाहरण है। तो इसका आपका सही आंसर हो जाएगा सी, यानी कि शीतल पेय एक पदार्थ का उदाहरण है। आपका क्वेश्चन नंबर 17 है, दो विभिन्न पदार्थों के कणों का स्वतः मिलना कहलाता है, यानी कि जो दो ठे पदार्थ है उसको अगर स्वतः मिलना उन लोगों का क्या कहलाएगा, जो स्वतः मिलेंगे तो क्या कहलाएगा। तो मैं इसमें आपको बताना चाहूँगा कि जो स्वतः मिलेंगे उसको कहेंगे विसरण। तो इसमें आप ऑप्शन ए को टिक कर लेंगे, विसरण। आपका क्वेश्चन नंबर 18 दिया हुआ है कि किसी तत्व की द्रव्यमान प्रति इकाई आयतन को क्या कहते हैं। ऑप्शन दिया हुआ है नीचे यहाँ पे, तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा घनत्व, यानी कि ऑप्शन ए। आप 18 क्वेश्चन नंबर का ऑप्शन ए टिक कर लेंगे। आपका क्वेश्चन नंबर 19 है, 2 ग्राम हाइड्रोजन 16 ग्राम ऑक्सीजन के साथ मिलकर 18 ग्राम जल का निर्माण करता है, यह किस नियम को प्रदर्शित करता है। तो आपका इसमें सही आंसर हो जाएगा ए, यानी कि द्रव्यमान संरक्षण का नियम, यानी कि जो कितना भी जल अगर मिल जाए तो और पानी कितना भी ऑक्सीजन मिल जाए चाहे हाइड्रोजन मिल जाए और पानी का निर्माण करे तो द्रव्यमान संरक्षण का नियम को दर्शाता है, यानी कि 19 का ऑप्शन ए को टिक कर लेंगे, द्रव्यमान संरक्षण का नियम। क्वेश्चन नंबर 20 है कि जल में हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन की द्रव्यमान का अनुपात सदैव 1:8 होता है, यह किस नियम को दर्शाता है। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा बी, यानी कि स्थिर अनुपात का नियम। इसमें आप बी को टिक कर लेंगे, जो कि आपका स्थिर अनुपात का नियम हो जाएगा। आपका क्वेश्चन नंबर 21 दिया हुआ है कि परमाणु त्रिज्या को किस मात्रक में नापते हैं। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ए, यानी कि नैनोमीटर, यानी कि परमाणु त्रिज्या जो है उसको नैनोमीटर में मापते हैं। ऑप्शन ए को टिक कर लेंगे। आपका अगला क्वेश्चन है कि परमाणु द्रव्यमान को किस इकाई में नापते हैं। अब देखिए उसमें पूछा हुआ था 21 में कि परमाणु त्रिज्या, और इसमें पूछा हुआ है परमाणु द्रव्यमान। तो मैं इसमें आपको बताना चाहूँगा कि इसका आपका सही आंसर डी सही हो जाएगा, यानी कि यू, परमाणु द्रव्यमान को यू में नापते हैं। आपका क्वेश्चन नंबर 23 है कि किसी पदार्थ का सूक्ष्मतम कण जो स्वतंत्र रूप से रहता है क्या कहलाता है। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा बी, यानी कि जो अणु, यानी कि सूक्ष्मतम कण अगर पूछा जाए तो अणु हो जाएगा, सूक्ष्मतम कण अणु होता है। तो इसमें आप अणु को टिक कर लेंगे। आपका क्वेश्चन नंबर 24 यानी कि 24 है कि जल की परमाणुकता कितनी है। इसमें आपको जल की परमाणुकता बताना है। तो इसका आपका सही आंसर हो जाएगा सी, यानी कि जल का परमाणुकता 3 होता है, यानी कि H2O होता है। तो जल जो मिलकर बनता है तो इसका 3 हो जाएगा। आपका क्वेश्चन नंबर 25 है कि निम्नलिखित में से किस यौगिक की परमाणुकता 5 है। तो इसका आपका सही आंसर हो जाएगा सी, यानी कि कैल्शियम कार्बोनेट। आप इसमें कैल्शियम कार्बोनेट को टिक कर लेंगे, ऑप्शन सी। आपका क्वेश्चन नंबर 26 है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र लिखिए, यानी कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र क्या होता है। और क्वेश्चन नंबर 26 में पूछा गया है। तो इसका आपका सही आंसर हो जाएगा बी, यानी कि CaOH2। इसमें आप ऑप्शन बी को टिक कर लेंगे। आपका क्वेश्चन नंबर 27 है कि नाइट्रिक अम्ल का आणविक द्रव्यमान ज्ञात कीजिए। तो नाइट्रिक अम्ल का फार्मूला होता है HNO3। तो हाइड्रोजन का आणविक द्रव्यमान यानी कि अणु की संख्या हो जाएगा 1 +
इसमें फिर एन का होता है 14, यानी कि 14, और ऑक्सीजन देखिए आपका 3 ठे है, तो ऑक्सीजन का होता है 16, तो 16 और ऑक्सीजन 3 ठे है, इसलिए 16 गुना 3, यानी कि आपका टोटल हो जाएगा 14 एक 15, 14 एक 15, 15 और फिर 16 तिया 48, यानी कि 15 प्लस 48 आप करेंगे तो इसका आपका आंसर आएगा 63, यानी कि इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा 63, यानी कि ए, ऑप्शन ए को टिक कर लेंगे, यानी कि नाइट्रिक अम्ल का आणविक द्रव्यमान 63 होगा, यानी कि 63। आपका क्वेश्चन नंबर 28 है कि कोशिका की खोज किसने की। एकदम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि आपका सही आंसर हो जाएगा ए, यानी कि रॉबर्ट हुक। कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने की थी, तो इसका आप ऑप्शन ए को टिक कर लेंगे। आपका क्वेश्चन नंबर 29 है कि निम्नलिखित में से कौन जीव एक कोशिकीय है, तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ए, यानी कि पैरामीशियम। ऑप्शन ए को टिक कर लेंगे, पैरामीशियम, ऑप्शन ए। आपका क्वेश्चन नंबर 30 है कि पादप कोशिका की सबसे बाहरी परत क्या है, तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा बी, यानी कि जो पादप कोशिका की सबसे बाहरी परत होता है उसको कोशिका भित्ति कहते हैं, ऑप्शन बी। आपका क्वेश्चन नंबर 31 है कोशिका भित्ति बनी होती है, यानी कि जो कोशिका भित्ति है वो कैसी बनी होती है, तो इसका आपका सही आंसर हो जाएगा सी, यानी कि सेलुलोज। आप क्वेश्चन नंबर 31 यानी कि 31 में टिक कर लेंगे सेलुलोज, यानी कि ऑप्शन सी। आपका क्वेश्चन नंबर 32 है कि कोशिका झिल्ली का कोशिका के बाहर से अपने भोजन तथा अन्य पदार्थ के ग्रहण करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा बी, यानी कि इंडोसाइटोसिस। इसमें ऑप्शन बी को टिक कर लेंगे। आपका क्वेश्चन नंबर 33 है, यानी कि क्वेश्चन नंबर 33 है कोशिका में आनुवांशिक गुणों की संरचना कहाँ होती है, तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा डी, यानी कि गुणसूत्र। जो कोशिका में आनुवांशिक गुणों की जो सूचना होती है गुणसूत्र में होता है, तो इसमें आप गुणसूत्र को टिक कर लेंगे। आपका क्वेश्चन नंबर 34 है कि लाइसोसोम कौन बनाता है, तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा डी, यानी कि गाल्जी उपकरण। जो आपका गाल्जी उपकरण है वही लाइसोसोम का निर्माण करता है, तो इसमें आप ऑप्शन नंबर डी को टिक कर लेंगे। आपका क्वेश्चन नंबर 35 है, यानी कि 35 है किसी विशेष कार्य को करने के लिए कोशिका एक विशेष समूह बनाती है, इस समूह को क्या कहते हैं, तो इसमें आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, जो उत्तक कहलाता है। इसमें आप ऑप्शन सी को सही कर लेंगे, उत्तक। आपका क्वेश्चन नंबर 36 है कि तना के शीर्ष अस्थभाग में कौन उत्तक पाया जाता है, तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ए, यानी कि जो आपका तना का शीर्ष अस्थभाग होता है उसमें विभोज्योतक पाया जाता है। देखिए इसमें 2 ठे ऑप्शन सही है, जो कि डी भी सही है। दोनों एक ही ऑप्शन लिख दिया हुआ है, जो कि दोनों सही है। दोनों एक ही है लेकिन इसमें दोनों हो जाएगा। इसमें दोनों में से कोई अगर एक ठे ऑप्शन वहाँ पे मिलेगा तो वो सही मार देंगे। यहाँ पे 2 ठे एक ही चीज़ लिखा हुआ है। आपका क्वेश्चन नंबर 37 है कि पौधों में पत्तियों द्वारा बने हुए भोजन का संवहन पौधे के सभी भागों में कौन उत्तक करता है, तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा बी, यानी कि फ्लोएम। आपका क्वेश्चन नंबर 38 है कि अस्थि एवं मांसपेशियों को जोड़ने वाली संरचना है, यानी कि इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा बी, टेंडेन। इसमें आप बी को टिक कर लेंगे, टेंडेन। आपका क्वेश्चन नंबर 39 है कि नारियल के रेशे में कौन उत्तक पाया जाता है, इसका ऑप्शन नीचे दिया हुआ है। इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा सी, यानी कि नारियल के रेशे में स्क्लेरेन्काइमा पाया जाता है, यानी कि नारियल के रेशे में स्क्लेरेन्काइमा उत्तक पाया जाता है। ऑप्शन सी को टिक कर लेंगे। आपका लास्ट क्वेश्चन है, जो कि आपका क्वेश्चन नंबर 40 है
जो कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि अस्थि एक उत्तक है, यानी कि जो अस्थि है वो एक कैसा उत्तक है। तो इसका आपका सही आंसर हो जाएगा ए, यानी कि संयोजी। अस्थि जो है कि एक संयोजी उत्तक है। आप इसको टिक कर लेंगे। और इसी तरह से चाहते होंगे कि इम्पोर्टेंट वीडियो आप तक पहुँचे जो आपके एग्ज़ाम के लिए या आपके पढ़ाई के लिए उपयोगी हो और इससे आप अच्छे तैयारी कर सकें, तो आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेंगे, वीडियो को लाइक कर देंगे। थैंक यू।